गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल अपना सिविल फील्ड में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्लैब का बीबीएस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्लैब की ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं। हम आपको वीडियो इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन न हो उसको स्टडी करने में, उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करने में। सबसे पहले हम आपको वीडियो में ये बताते हैं कि किसी भी ड्राइंग को हम कैसे करते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बीबीएस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको उस ड्राइंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वो ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं, कैसे उसका डिटेलिंग करते हैं। उसके बाद में हम उसका बीबीएस स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए किसी भी बीबीएस को स्टार्ट करने से पहले या एस्टिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम उसके बारे में आपको ड्राइंग में प्रॉपरली प्रिपेयर कराते हैं। उसके बाद में हम आपको डिटेल उसका बीबीएस स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्लैब की ड्राइंग को हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस स्लैब की ड्राइंग का बीबीएस हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो कि बीबीएस का स्लैब हम कैसे बनाते हैं। स्लैब का बीबीएस स्टार्ट करने से पहले हमको आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। आर्किटेक्ट ड्राइंग की हेल्प से हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं और स्टील और कंक्रीट का डिटेलिंग हमको कंसल्टेंट ड्राइंग से मालूम होता है। तो बीबीएस स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कंसल्टेंट ड्राइंग को रीड करते हैं। जब हम कंसल्टेंट ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं रीड करना, तो उसमें आप देखेंगे कि उस ड्राइंग में टॉप राइट साइड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए होते हैं। वो सारे पॉइंट को हम अपने एक नोटबुक में प्रॉपरली नोट कर लेते हैं और उसको हम प्रॉपरली रीड करते हैं बीबीएस स्टार्ट करने से पहले। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, कुछ जनरल पॉइंट्स रहते हैं हर एक ड्राइंग में। हर एक कंसल्टेंट के ड्राइंग में आपको कुछ जनरल पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो उसको हम वन बाय वन पहले नोट करते हैं अपने नोटबुक में, फिर हम बीबीएस स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया हुआ है कंसल्टेंट ड्राइंग से। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, कंसल्टेंट ड्राइंग में आपको देखने को मिलेगा जो भी जनरल चीजें होती हैं ड्राइंग से रिलेटेड, जैसे ग्रेड ऑफ स्टील क्या यूज होगा, डाई ऑफ स्टील क्या यूज होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगा उसमें। उसके बाद में आप देखेंगे लैपिंग जोन कहाँ पे आने वाला है हमारे स्लैब का, लैप लेंथ क्या यूज करने वाले हैं, डेवलपमेंट लेंथ क्या होगा, स्लैब में कवर हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, स्पेसिंग क्या होगा, स्लैब का डीशटरिंग टाइम क्या होगा, उसका क्यूरिंग पीरियड क्या होगा, लैप लेंथ हम जो यूज करेंगे उसका फॉर्मूला उसमें प्रॉपरली दिया होता है, एक्स्ट्रा स्टील हम कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारा डिटेल उसमें दिया रहेगा। तो वन बाय वन हर एक चीजों को हम प्रॉपरली नोट डाउन करते हैं अपने नोटबुक में। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का बीबीएस प्रिपरेशन। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि ये ड्राइंग में प्रॉपरली मेंशन किया होता है कि लैप लेंथ हमारा जो यूज करने वाले हैं वो 50D होगा। डाया ऑफ स्टील जो हम यूज कर रहे हैं स्लैब में, वो डाया ऑफ स्टील इंटू 50 टाइम ऑफ डाया ऑफ स्टील, ये लैप लेंथ दिया रहता है। एक्स्ट्रा स्टील जो हम प्रोवाइड करेंगे वो L/3 दिया रहेगा। डेवलपमेंट लेंथ जो LD होगा वो जो हम यूज करेंगे वो LD + 10 इंटू डाया ऑफ स्टील, ये हमको LD दिया रहता है, डेवलपमेंट लेंथ दिया रहता है। बेंड लेंथ जैसा हमने आपको बताया कि हर 45 डिग्री बेंड के लिए 1D हम डिडक्ट करते हैं बेंड लेंथ में। तो वो सारी चीजें आपको ड्राइंग में देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का ये वीडियो। जब हम स्लैब का स्टील कटिंग बेंडिंग का वर्किंग चालू करते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक डाउट ये क्रिएट होता है कि स्लैब में जो हम स्टील रेनफोर्स करेंगे वहां पे बेंटअप किस किस जगह पे हमको बेंटअप प्रोवाइड करना होगा, किस जगह पे बेंटअप प्रोवाइड करना होगा, किस जगह पे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको ये स्लाइड में एक फ्लोर प्लान दिया हुआ है स्लैब का, जिसमें स्लैब का नंबर, बीम का नंबर, स्लैब का लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, बीम का नंबर क्या है, हमारे कॉलम के नंबर क्या है, हमारा स्टेयर केस कहाँ पे आने वाला है, स्टेयर केस का जो स्लैब है उसका डिटेल,
हर एक डिटेल प्रॉपर्ली इस ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। अब इस ड्राइंग में जो भी चीजें मेंशन की हुई हैं उसका शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा अगले स्लाइड में, और उसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया रहता है कि ये स्लैब नंबर में ये स्टील यूज होने वाले हैं, इसका डाया ये होगा, इसमें लैप लेंथ ये होगा, एक्स्ट्रा लेंथ इसमें ये प्रोवाइड करने वाले हैं, स्पेसिंग जो स्टील का रहेगा वो ये होगा। ये सारी चीजें आपको शेड्यूल ऑफ स्लैब में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका शेड्यूल ऑफ स्लैब। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जो हम ड्राइंग पिछले स्लाइड में देखिए उसका शेड्यूल दिया हुआ है प्रॉपर्ली। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि स्लैब में जो स्टील यूज होने वाले हैं उसका डाया क्या होगा, उसकी स्पेसिंग क्या होगी, वो वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है, ये सारी डिटेल आपको शेड्यूल ऑफ स्लैब में देखने को मिलता है। तो जैसा कि आपने देखा पिछले ड्राइंग में वहां पे स्लैब नंबर दिया हुआ था। अब जैसा आप देख रहे हैं वो स्लैब नंबर जो दिया हुआ था ड्राइंग में, सपोज जैसे S1 है, S1 जो स्लैब है उसकी जो थिकनेस है वो 200 mm है। अब S1 स्लैब में जो शॉर्ट स्पैन में स्टील यूज होगा वो 12 mm डाया का होगा, और वो स्टील का जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा वो 100 mm होगा। इसी तरीके से S1 स्लैब में जो लॉन्ग स्पैन में स्टील यूज होगा वो 12 mm डाया का स्टील होगा, और उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो 150 mm होगा। अब रिमार्क में आपको देखने को मिलेगा कि वो जो स्लैब है वो वन वे है या टू वे है। अगर वन वे स्लैब है तो वहां पे जो बेंट अप होगा वो वन साइड में होगा, और टू वे है तो वो दोनों साइड में उसका बेंट अप होता है। तो रिमार्क में आप देखेंगे कि जो S1 स्लैब है वो टू वे स्लैब है, और ये टू वे स्लैब में जो बेंट अप होगा वो अल्टरनेट बेंट अप हमको प्रोवाइड करना होगा। इसी तरीके से आप S2, S3, S4, S5, S6 सो ऑन ये सारे स्लैब का डिटेल आप इसमें देख सकते हैं कि वो स्लैब का थिकनेस क्या होगा, उसमें जो स्टील यूज होने वाले हैं वो सिंगल मेश या डबल मेश की स्टील हैं, या शॉर्ट स्पैन में कैसे स्टील प्रोवाइड किया गया है, लॉन्ग स्पैन में स्टील कैसे प्रोवाइड किया गया है, वो स्टील वन वे है या टू वे है, उसमें अल्टरनेट बेंट अप प्रोवाइड करना है कि नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको RCC शेड्यूल ऑफ स्लैब में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे का हम स्टार्ट करते हैं अपना ये बार बेंडिंग शेड्यूल फॉर स्लैब। हम अपने स्लैब के ड्राइंग में से एक पार्ट हम निकालते हैं और उसका BBS स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली हम अदर पार्ट ऑफ स्लैब का BBS हम प्रिपेयर करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ड्राइंग में हमने एक क्लाउड किया हुआ है, मार्किंग किया हुआ है कि इस पार्ट का हम BBS प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि होल स्लैब में से एक पार्ट का हम BBS प्रिपेयर करेंगे, और सिमिलरली उसी तरीके से हम आगे का पार्ट स्लैब का हम BBS प्रिपेयर करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आज डिस्कस करेंगे कि बार बेंडिंग शेड्यूल हम स्लैब का कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने पार्ट स्लैब लिया हुआ है उसका लेंथ जो है वो 5.579 मीटर या 5579 mm उसका लेंथ है। उसका विड्थ जो है वो 7210 mm है, और वो जो स्लैब हमने लिया हुआ है उसका जो थिकनेस है वो 200 mm है। पहले हम क्या करेंगे कि स्लैब का डिटेल हम प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे कि स्लैब नंबर क्या है, उसका लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या है और उसका थिकनेस क्या है। उसके बाद में हम वो स्लैब का शेड्यूल देखेंगे कि वो स्लैब में जो स्टील यूज करने वाले हैं, शॉर्ट स्पैन में क्या स्टील यूज होगा उसकी स्पेसिंग क्या होगी, लॉन्ग स्पैन में जो स्टील यूज होगा उसकी स्पेसिंग क्या होगी, उसका डाया क्या होगा, उसको हम प्रॉपर्ली मेंशन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं हमने मेंशन किया हुआ है कि 1200 mm का स्टील यूज होगा, 100 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा, और ये स्टील शॉर्ट स्पैन में यूज होगा। इसका मतलब ये स्टील आपको 5579 mm वाले लेंथ में यूज करना होगा। उसके बाद में हमने मेंशन किया हुआ है 12 mm का स्टील 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे यूज होगा, और ये लॉन्ग स्पैन में यूज होगा स्टील।
तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ स्टील इन शॉर्ट स्पैन। अब शॉर्ट स्पैन में जो स्टील यूज किए जाएंगे उसका हम पहले नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो स्पैन होता है उसमें हम स्पेसिंग ऑफ स्टील का डिवीजन करते हैं और जो वैल्यू आता है उसमें +1 हम ऐड कर देते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें कि शॉर्ट स्पैन का जो लेंथ है वो 5579 mm है और शॉर्ट स्पैन में जो स्टील यूज होने वाले हैं उसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है वो 100 mm है। तो इसका डिवीजन हमने किया और जो वैल्यू आई उसमें हमने +1 को ऐड कर दिया। तो ऐसा करने के बाद जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो 57 नंबर ऑफ स्टील शॉर्ट स्पैन में यूज होने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शॉर्ट स्पैन में स्टील यूज होगा उसके नंबर्स जो होंगे वो 57 नंबर ऑफ स्टील होंगे और उसकी जो डाया होगी वो 12 mm डाया होगी। अब उसके बाद में हम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। पहले हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ स्टील इन शॉर्ट स्पैन, उसके बाद में जो नंबर ऑफ स्टील शॉर्ट स्पैन में यूज होंगे उसका कटिंग लेंथ क्या होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमने प्रॉपर्ली फॉर्मूले को मेंशन किया हुआ है। ये फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप इस ड्राइंग में देख रहे हैं कि स्टील जो शॉर्ट स्पैन में प्रोवाइड की गई है वो किस हिसाब से प्रोवाइड की गई है, कहाँ पे हमने डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया है, कहाँ पे बेंटअप दिया हुआ है, कितने स्पेसिंग पे बेंटअप प्रोवाइड किया गया है, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं ये ड्राइंग में प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं स्टील का कटिंग लेंथ का कैलकुलेशन और राइट साइड में हम ले जाके एंड करेंगे। तो जैसा आप ड्राइंग में देख रहे हैं लेफ्ट साइड से एक स्टील हमारा एल जैसा बेंड करते हुए निकला हुआ है और उसके बाद में वो स्ट्रेट इंसर्ट हो गया है राइट साइड के सपोर्ट में। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में देखेंगे जो बॉटम का स्टील है वो स्ट्रेट इंसर्ट हुआ है लेफ्ट साइड के सपोर्ट में और वो जाके राइट साइड में बेंटअप प्रोवाइड हो गया है। तो इसका हमको कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें हमने एक फॉर्मूला मेंशन किया हुआ कटिंग लेंथ का। डेवलपमेंट लेंथ वो लेंथ जो सपोर्ट के अंदर इंसर्ट किया गया है, फेस ऑफ सपोर्ट से लेके सपोर्ट के अंदर जो भी स्टील का लेंथ प्रोवाइड किया गया है उसको हम डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। तो डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद में हमने क्या किया हुआ है जो बेंड आया हुआ है डेवलपमेंट लेंथ में, जैसा आप देख रहे हैं सपोर्ट में 90 डिग्री का बेंड देके एल शेप बनाया गया है उसको हम डिडक्ट करते हैं। उसके बाद में जो सपोर्ट है उसके फेस से जो स्टील आया हुआ है टोटल दोनों सपोर्ट के बीच में जो स्टील प्रोवाइड किए गए हैं उसका हम स्ट्रेट लेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में ये जो बेंटअप हम प्रोवाइड किए हैं उसका हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में बेंटअप में जो ये देख रहे हैं आप प्रॉपर्ली इसमें मेंशन किया हुआ है 45 डिग्री का जो बेंटअप प्रोवाइड किया गया दो साइड में, जहां से बेंटअप स्टार्ट होता है वहां पे एक 45 डिग्री का बेंड है और जहां पे बेंटअप एंड हो रहा है वहां पे एक 45 डिग्री का बेंड है। तो वो बेंटअप हम ऐड करेंगे, बेंटअप को ऐड करते हैं और बेंड जो प्रोवाइड किया गया है 45 डिग्री का उसको हम डिडक्ट करते हैं। और उसके बाद में आप देख रहे हैं राइट साइड में ये स्टील हमारा सपोर्ट के अंदर में इंसर्ट हो गया है। तो सपोर्ट का मतलब ये सपोज आप ले सकते हैं इसको बीम ले सकते हैं या कॉलम, जो भी है वो ड्राइंग में मेंशन किया रहता है कि सपोज ये बीम है तो बीम का जो ब्रीथ है उसमें हम बीम के ब्रीथ को हम ऐड कर दिए। तो इस तरीके से हमको स्टील का कटिंग लेंथ मालूम हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं इसमें डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद में डेवलपमेंट लेंथ में जो एल शेप है यहाँ पे 90 डिग्री का बेंड किया हुआ उसको हम डिडक्ट करते हैं। उसके बाद में दोनों सपोर्ट के बीच में जो टोटल स्पैन होता है वो हमारा स्पैन ऑफ स्ट्रेट बार होता है उसको हमने ऐड किया हुआ है। जो हमारा बेंटअप प्रोवाइड किया गया बेंड लेंथ जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको हम ऐड कर रहे हैं। जहां से बेंटअप स्टार्ट होता है जहां पे एंड होता है वहां पे 45 डिग्री का दो बेंड प्रोवाइड किया गया उसको हम डिडक्ट करते हैं। और राइट साइड में जो स्टील हमारा सपोर्ट के अंदर इंसर्ट हुआ है वो विथ ऑफ सपोर्ट को हम डिडक्ट ऐड कर देते हैं और उसकी हेल्प से हमको स्टील का कटिंग लेंथ मालूम पड़ जाता है।
अब हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में और उसकी हेल्प से हम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि बेसिक नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि डेवलपमेंट लेंथ जो हमारा होगा वो LD प्लस 10D, D का मतलब डाया ऑफ स्टील, तो वो सारी हम वैल्यू पुट करेंगे। LD उसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया गया था, LD जो होगा वो हमारा 46D होगा, वो हमने किया हुआ है 46 इंटू डाया ऑफ स्टील प्लस 10D, 10 इंटू डाया ऑफ स्टील। उसके बाद में जो हम स्टील प्रोवाइड किए हुए हैं, जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किए हैं सपोर्ट के अंदर, वहां पे एक 90 डिग्री का बेंड है, वो बेंड को हम डिडक्ट किए हैं। एक 90 डिग्री का बेंड है तो 1 इंटू 90 डिग्री के लिए 2D हम डिडक्ट करते हैं। उसके बाद में दोनों सपोर्ट के बीच में जो स्ट्रेट लेंथ स्टील का है वो है 7210 mm। उसके बाद में जो हमारा बेंटअप है, बेंटअप लेंथ जो हम प्रोवाइड किए हैं उसकी जो लेंथ होगी वो 0.33 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब, उसकी हेल्प से हमको बेंटअप का लेंथ मालूम पड़ जाएगा। अब वो बेंटअप के लिए जो जहां से बेंटअप स्टार्ट होता है जहां पे एंड होता है वहां पे 45 डिग्री के दो बेंड प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी वैल्यू को हम डिडक्ट करते हैं। 45 डिग्री के लिए 1D का डिडक्शन होता है जैसा हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे दो 45 डिग्री के बेंड है तो 2 इंटू 1D, और जो राइट साइड में स्टील इंसर्ट हुआ है सपोर्ट के अंदर, स्ट्रेट स्टील जो इंसर्ट हो गया है सपोर्ट के अंदर, वो सपोर्ट का जो विड्थ है वो 300 mm है, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया। और सारे वैल्यू को पुट करने के बाद में जो स्टील का कटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट हुआ है वो 8200 mm स्टील का कटिंग लेंथ आया हुआ है। स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो स्टील का वेट है शॉर्ट स्पैन में हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट किया, उसके बाद में स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे, स्टील का वेट कैलकुलेट करेंगे। तो स्टील का वेट कैलकुलेट करने का हमने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, वेट ऑफ स्टील इज इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। डी स्क्वायर मींस डाया ऑफ स्टील, ये फॉर्मूला हमने मेंशन किया हुआ है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 इंटू नंबर ऑफ स्टील इंटू कटिंग लेंथ ऑफ स्टील इन मीटर। तो ये सारे वैल्यू को 1 बाय 1 हम इसमें मेंशन करेंगे और उसकी हेल्प से हम स्टील का वेट कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं डाया ऑफ स्टील जो स्लैब में यूज हुआ है वो 12 mm का डाया है। नंबर ऑफ स्टील हमने जो कैलकुलेट किया था वो 57 नंबर ऑफ स्टील इन शॉर्ट स्पैन था, और स्टील का जो कटिंग लेंथ था वो 8.2 मीटर था। तो इसकी हेल्प से हमने जो स्टील यूज हुआ है शॉर्ट स्पैन में उसका वेट कैलकुलेट किया और वो वैल्यू प्राप्त हुई है 15.47 kg। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। आगे हम देखते हैं कि लॉन्ग स्पैन में जो स्टील यूज किया गया है वो नंबर ऑफ स्टील कितने हैं, उसका कटिंग लेंथ क्या है, और उसकी हेल्प से हम स्टील का वेट कैलकुलेट करेंगे इन लॉन्ग स्पैन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टील इन लॉन्ग स्पैन कैलकुलेट करेंगे। तो लॉन्ग स्पैन जो दिया हुआ था वो था 7210 mm, और जो स्पेसिंग ऑफ स्टील था लॉन्ग स्पैन में वो 150 mm दिया हुआ था। ये वैल्यू पुट करके जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई है वो है 49 नंबर्स ऑफ स्टील इन लॉन्ग स्पैन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टील का कटिंग लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि आप बॉटम साइड में देख रहे हैं एक ड्राइंग इसमें मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे ये जो इंड स्लैब है इसका हम बीबीएस प्रिपेयर कर रहे हैं। जो इंड स्लैब है उसका स्लैब का जो लेंथ आप देख रहे हैं इसमें L1 दिया हुआ है, L1 के नीचे इसमें मेंशन किया हुआ है इंड स्लैब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो लॉन्ग स्पैन में जो स्टील प्रोवाइड किया गया है वो 2 टाइप के स्टील प्रोवाइड किए गए हैं। वो 2 टाइप के स्टील का मतलब यह है कि दोनों स्टील का जो शेप है वो डिफरेंट है और दोनों स्टील का जो लेंथ है वो भी डिफरेंट दिख रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टील प्रोवाइड किया गया है उसमें मैंने मार्क किया हुआ है फर्स्ट स्टील और दूसरा है सेकेंड स्टील। फर्स्ट स्टील में आप देख रहे हैं कि ये
लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ये डेवलपमेंट दिया हुआ है, सपोर्ट के अंदर से स्टार्ट होके और सेकेंड सपोर्ट में इंसर्ट हो जा रहा है। सेकेंड स्टील आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट साइड के सपोर्ट से और सेकेंड साइड के सपोर्ट को क्रॉस करते हुए सेकेंड स्पैन में जाके ये चला जाता है उसमें। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टाइप का जो स्टील है उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में सेकेंड टाइप का जो स्टील प्रोवाइड किया गया है उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करेंगे और उसका वेट कैलकुलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टील का हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं और उसका हमने प्रॉपरली यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है। डेवलपमेंट लेंथ, फर्स्ट स्टील का डेवलपमेंट लेंथ, उसके बाद में जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड किया गया वहां पे एक 90 डिग्री का बेंड बना हुआ है, आप सपोर्ट में देख सकते हैं और स्टील नंबर 1 को आप देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें दिया हुआ है कि डेवलपमेंट लेंथ जो सपोर्ट में प्रोवाइड किया गया है वहां पे एल शेप जब बनता है वहां पे 90 डिग्री का एक बेंड दिया हुआ है, उसको हम डिडक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में जो बेंट अप लेंथ है उसको हम ऐड करेंगे और L1 स्पैन में दोनों सपोर्ट के बीच में जो स्पैन आएगा वो स्पैन ऑफ स्ट्रेट लेंथ ऑफ स्टील होगा, उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ बीम या विड्थ ऑफ सपोर्ट, जहां पे स्टील इंसर्ट हुआ है, जहां पे स्टील सपोर्ट में इंसर्ट होके और नेक्स्ट स्लैब में वो इंसर्ट हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए विड्थ ऑफ बीम को ऐड करेंगे और विड्थ ऑफ बीम के फेस से लेके या विड्थ ऑफ सपोर्ट के फेस से लेके 300 mm एक्स्ट्रा वो स्टील सेकेंड स्लैब में इंसर्ट हुआ है, उस वैल्यू को हम इसमें मेंशन करेंगे। तो सारे वैल्यू को 1 बाय 1 हम इसमें पुट करके और स्टील का कटिंग लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 बाय 1 हमने सारे वैल्यू को मेंशन किया हुआ है और उसके हेल्प से हमने स्टील नंबर 1 का कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया और वो वैल्यू जो हमको प्राप्त हुई है वो 6869 mm कटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टील प्राप्त हुआ है। इसी तरीके से हम सेकेंड स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। अब फर्स्ट टाइप के स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के बाद में हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि वेट का फॉर्मूला हमने मेंशन किया हुआ है, d²/162 इंटू नंबर ऑफ स्टील इंटू कटिंग लेंथ ऑफ स्टील इन मीटर। तो जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ है, टाइप 1 स्टील जो है उसकी डाया है 12 mm, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। उसके बाद में नंबर ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उस स्टील का कटिंग लेंथ क्या है उसकी वैल्यू हम पुट करने के बाद में हमको टाइप 1 स्टील का वेट मालूम पड़ता है। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमको माइंड में रखनी होंगी कि जो लॉन्ग स्पैन में स्टील प्रोवाइड किया गया है उसमें जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई वो 49 नंबर्स ऑफ स्टील थे। अब 49 नंबर्स ऑफ स्टील में से 24 नंबर ऑफ स्टील टाइप 1 के होंगे और 25 नंबर ऑफ स्टील जो होंगे वो टाइप 2 के होंगे। जैसा कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें टाइप 1 के स्टील का हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया, अब उसका हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टाइप 1 जो स्टील होगा वो 24 नंबर होगा, वो हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है और यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद में इसकी हेल्प से हमको टाइप 1 स्टील का वेट मालूम पड़ता है और उसका वेट जो है वो 299.183 kg वैल्यू हमको कैलकुलेट होके प्राप्त हुई है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइप का जो स्टील यूज हो रहा है लॉन्ग स्पैन में उसका हम कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो सेकेंड टाइप के स्टील का आप शेप देख रहे हैं, यहाँ ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है। ये जो स्टील है वो लेफ्ट साइड के सपोर्ट से होके स्ट्रेट आते हुए और फिर उसके बाद बेंट अप उसका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड जो सपोर्ट है या मिड सपोर्ट है उसके फेस से L/5 पे आप देख रहे हैं इसका बेंट अप स्टार्ट हुआ है और ये बेंट अप स्टार्ट होने के बाद में सेकेंड जो हमारा स्लैब है L2 उसमें इंसर्ट हो गया है। तो ये जो लेंथ है जो L2 में इंसर्ट हुआ है उसकी जो वैल्यू है
वो वैल्यू L2/4 ये लेंथ का स्टील L2 स्पैन ऑफ स्लैब में एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील के नाम से उसमें इंसर्ट किया हुआ है। जैसा कि आप शेप से समझ सकते हैं कि ये जो सेकेंड टाइप का स्टील है वो कैसे प्रोवाइड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड टाइप का जो स्टील है उसका लेफ्ट साइड से कैसे कैसे हम उसका कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है उसका वैल्यू हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन किया हुआ है और उसका हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मेंशन किया हुआ है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसकी कटिंग लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड में जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था बीम या स्लैब, बीम या कॉलम, उसमें हम क्या करेंगे विथ ऑफ बीम लेते हैं। उसके बाद में स्ट्रेट लेंथ बिटवीन बोथ सपोर्ट वो हमने मेंशन किया हुआ है। फिर सेकेंड सपोर्ट से L/5 पे जो बेंटअप स्टार्ट हो रहा है वहां पे आप देखेंगे जहां से बेंटअप स्टार्ट होता है जहां पे एंड होता है वहां पे जो बेंटअप प्रोवाइड किया जाता है वहां पे 45 डिग्री के दो बेंड प्रोवाइड किए गए हैं, उसको हम डिडक्ट करते हैं। उसके बाद में बेंटअप लेंथ हम ऐड करते हैं। फिर जो स्टील हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जो सेकेंड स्पैन में इंसर्ट हुआ है उसका हम लेंथ इसमें ऐड करते हैं और इसकी हेल्प से हम स्टील का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं विथ ऑफ बीम हमने मेंशन किया 300 mm, स्ट्रेट लेंथ जो है दोनों सपोर्ट के बीच में जो स्पैन आ रहा है वो 5579 mm है। उसके बाद में जहां पे बेंटअप प्रोवाइड किया गया है ये बेंटअप जहां से स्टार्ट होता है जहां पे एंड होता है वहां का बेंटअप हमने बेंड जो है वो डिडक्ट किया हुआ है। उसके बाद में बेंटअप लेंथ जो है वो 0.33 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब उसको हमने ऐड किया हुआ है। इसके बाद में जो स्टील सेकेंड सपोर्ट को क्रॉस करके और कंटिन्यूअस स्लैब या L2 स्लैब में जो इंसर्ट हुआ है उसको हमने ऐड किया हुआ है थिकनेस ऑफ सपोर्ट या थिकनेस ऑफ बीम 300 mm और सेकेंड स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड किया गया है उसका वैल्यू हमने ऐड किया है L2/4। ये सारे वैल्यू को हमने 1 by 1 इसमें इंसर्ट करके और सेकेंड टाइप के स्टील का हमने कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया है और उसकी वैल्यू जो हमको प्राप्त हुई है वो 7271 mm इसका कटिंग लेंथ हमको कैलकुलेट हुई है। तो इसकी हेल्प से हम सेकेंड टाइप का जो स्टील हमने प्रोवाइड किया है उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। उसका वेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है D²/162 इंटू नंबर ऑफ स्टील इंटू कटिंग लेंथ ऑफ स्टील इन मीटर। तो जो सेकेंड टाइप का स्टील है उसकी जो डाया है वो 12 mm है। उसके बाद में हमने जैसा आपसे बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्टील जो लॉन्ग स्पैन में यूज हुए हैं वो 49 नंबर्स थे। टाइप 1 के जो स्टील थे वो 24 नंबर और टाइप 2 के जो स्टील हैं वो 25 नंबर। इन दोनों को ऐड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टील इन लॉन्ग स्पैन 49 नंबर्स हमको मिलते हैं। तो वो वैल्यू हमने डाला हुआ है। सेकेंड टाइप का जो स्टील है वो 25 नंबर है और उसका कटिंग लेंथ हमने कैलकुलेट किया 7.271 मीटर। ये वैल्यू की हेल्प से हमको सेकेंड टाइप के स्टील का वेट कैलकुलेट हुआ 161.5 kg। इसी तरीके से हम किसी भी स्लैब का BBS प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी टाइप के स्लैब में जो स्टील प्रोवाइड किए हैं उसके नंबर्स, उसका कटिंग लेंथ और उसका वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि अपने आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि स्लैब का BBS हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, स्लैब में स्टील जो प्रोवाइड किया जाता है उसका हम कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ स्टील कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका BBS हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टेयरकेस की ड्राइंग को हम कैसे रीड करते हैं और उसकी हेल्प से हम BBS कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम आपको कंटिन्यूअसली जो हर एक वीडियो में हम प्रोवाइड कर रहे हैं ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं और उस ड्राइंग की हेल्प से हम BBS कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसका हमारा मेन मकसद ये है
कि सबसे पहले आपको ड्राइंग को स्टडी करना आना चाहिए और उसका बीबीएस प्रिपेयर करना आना चाहिए, क्योंकि जब आप ड्राइंग को प्रॉपर्ली स्टडी करना सीख जाएंगे तब उसके हेल्प से आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी वर्किंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ड्राइंग को स्टडी करना आना चाहिए। ड्राइंग को स्टडी करेंगे तो उसकी हेल्प से आप कंक्रीट की क्वांटिटी या स्टील की क्वांटिटी आप निकालेंगे, उसके बाद में आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कंटिन्यूअसली आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं वो वीडियो में आपको केवल और केवल हम ड्राइंग को स्टडी करना सिखा रहे हैं और वो ड्राइंग की हेल्प से हम बीबीएस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। ये वीडियो हमारा कंप्लीट होने के बाद में हम उसका एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, वो ड्राइंग को हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे साइड पे, उसको हम आपको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए आज का हम ये सेक्शन कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।